हेलो दोस्तों, विंडफॉल टैक्स के बारे में बात करेंगे। फिर से लेटेस्ट रिवीजन हुआ है, हर 15 दिन में रिवीजन हो रहा है, उनका ओवरऑल इंपैक्ट समझेंगे और साथ साथ क्या लेटेस्ट हो रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्या लेटेस्ट टारगेट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले विंडफॉल टैक्स के बारे में बात करते हैं, जो हर 15 दिन में ये जो टैक्सेस हैं वो रिवाइज होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि जो तेल के भाव जो बहुत बढ़े हुए थे, 110 $120 तक भी हमने देखा हुआ था कि जो तेल के जो प्राइस बढ़ गए थे। तो जो कंपनियां तेल, जो अपस्ट्रीम कंपनीज जो कही जाती है, जो आप कह सकते हैं तेल को एक्सप्लोर करती है, जो रिफाइन करती है, उन कंपनियों को फायदा हो रहा था। तो वो कंपनियां क्या क्या है, जैसे ओएनजीसी है, रिलायंस है, ऑयल इंडिया है। तो ये इन सब कंपनियों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, जिसे आप विंडफॉल कह सकते हैं, जो एक एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कह सकते हैं। तो जब ऐसा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए कि ठीक है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसीलिए आपको मिल रहा है क्योंकि तेल के भाव बढ़े हुए हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमको भी दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ने वो टैक्सेस लगाए थे और भारत में भी जो उन्होंने जो ड्यूटीज रिड्यूस की थी गवर्नमेंट, वो उन टैक्सेस से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि तेल के भाव बढ़े हुए थे और पूरी दुनिया में बढ़े हुए थे, तो कुछ कंपनियां, खासकर जो प्राइवेट कंपनीज है, वो भारत में नहीं बाहर में, जो बहुत ही रिन्यूमरेटिव मार्केट है, वहां पर जो तेल है, क्रूड है, वहां पर वो सेल कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये विंडफॉल टैक्स जुलाई 1 से लगाया। जो पेट्रोल और फिर जो एटीएफ है उस पे ₹6 पर लीटर का टैक्सेस लगाए, और डीजल पर जो है उन्होंने ₹13 के टैक्सेस लगाए। अब हो क्या रहा है, फोर्टनाइटली रिव्यू हुआ है, जो जुलाई 1 से शुरू हुआ था, बिल्कुल रिसेंट में अभी हुआ है। आप सितंबर 16 की आप बात कर सकते हैं। अब क्रूड के प्राइसेस कम होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहले जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, लेकिन अब स्लो डाउन की बातें हो रही है। यूएस से भी जो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमी में आ सकता है। तो उसके कारण से फ्यूल के जो क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो जो हम 23,250 जो हम क्रूड का पर टन जो प्राइस देखा, वो अब कम होके 10,500 हो गया है, और कम हुआ था पिछले में। फिर डीजल का ₹10 प्राइस हो गया है, एटीएफ का ₹5, और पेट्रोल जो है वो एग्जेम्प्टेड ही हो गया है। अगर आप डायरेक्ट अगर इसका बेनिफिट देखेंगे, तो क्रूड कंपनीज हैं, चाहे वो ओएनजीसी हो, रिलायंस हो, ऑयल इंडिया, इन सब कंपनियों को इसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन एक हिडन बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा, जो क्रूड का प्राइस अगर कम हो रहा है, तो वो 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा, और उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखिए, क्वार्टर 1 में बिल्कुल वॉश आउट क्वार्टर था, 2,000 करोड़ का नुकसान आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम 6,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10,000 करोड़ के आसपास का नुकसान। तो तीनों ने ही क्वार्टर 1 में नुकसान किए हुए हैं। लेकिन ये मैं लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, जुलाई अगस्त में अर्निंग्स ने इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया हुआ है। दूसरी चीज है, क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, तो भी वो क्यों लॉस कर रहे थे? क्योंकि प्राइस फ्रीज हो गया था। भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, तो उनको अगर कुछ प्रॉफिट करना है तो क्रूड के प्राइसेस को कम होना वही एक लॉजिकल चीज है। तो अब क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, इससे जो मार्जिन्स हैं उनके इंक्रीज होने की उम्मीद है। अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो क्वार्टर 1 में जो मैं कहूंगा बिल्कुल डिजास्ट्रस जो रिजल्ट आए थे, इतने बड़े नुकसान के रिजल्ट है, शायद क्वार्टर 2 में ऐसा ना आए। प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये अभी बहुत जल्दी है बताना, क्योंकि अभी भी कुछ 15-20 दिन बाकी है सितंबर एंड होते होते। बट आंकड़े आते रहेंगे, वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। बट एटलीस्ट क्वार्टर 1 जैसा खराब नहीं होगा। अब तीनों कंपनियों में कौन सी कंपनी थोड़े अच्छे पोजीशन में है, तो वो है इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपेयर टू एचपीसीएल। ठीक है, अब वो भी क्यों है? क्योंकि ये एक मार्जिन्स का एक बैलेंस होता है, तो क्योंकि ये तीनों ही कंपनियां रिफाइनिंग भी करती है और मार्केटिंग भी करती है, तो कौन अच्छे से बैलेंस कर पाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैलेंस है वो इंडियन ऑयल सबसे अच्छा बैलेंस है, जो ओवरसीज जो मार्केटिंग जो मार्जिन्स है उस पर डिपेंडेंस बहुत कम है कंपेयर टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बैलेंस सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वो है आईओसीएल का, और इसीलिए उन्होंने ₹95 का
नया टारगेट दिया हुआ है। अगर क्रूड के प्राइस और कम होते हैं तो पॉजिटिव इंडियन ऑयल के लिए हो सकता है। अब वही देखना है कि कौन सी कंपनी बैलेंस कर पाती है रिफाइनिंग और मार्केटिंग को, जो इंडियन ऑयल बेस्ट पोजीशन में है। नंबर 2 में आप देखेंगे भारत पेट्रोलियम 358 ऐड की रेटिंग है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 220 रिड्यूस की रेटिंग दी गई है जो ब्रोकरेजेस है उनके द्वारा। तो ये हमको समझना है। अब ये एक और चार्ट मैं आपको बताता हूं कि जो पेट्रोल के जो रिटेल के जो मार्जिन्स थे जो पॉजिटिव थे, फिर कभी नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन Q1 में बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे। अब एक्सपेक्टेड है कि अभी भी अगर नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेंगे। दूसरी चीज है जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है तीनों कंपनियों के लिए, वो है ये जो आप ब्रेंट जो क्रूड है, क्रूड और WTI क्रूड, इन दोनों के प्राइसेस को कम होना। इसीलिए आप यहां पर बिल्कुल आप देखिए जून जो 2022 है, सबसे एक्चुअली में आप देखेंगे सबसे खराब टाइम था। अब आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं वो 80 और $90 के बीच में है, और नीचे जाए तो तीनों के लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो इसीलिए ये तीनों ही स्टॉक थोड़े रिस्की भी हो जाते हैं क्योंकि क्रूड के प्राइसेस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। बट अगर नीचे जा रहे हैं तो फिर प्रॉफिट्स फिर से उम्मीद की जा सकती है, और खासकर जो सेकेंड हाफ जो अक्टूबर से जब शुरू होगा तो फिर से जो उन्होंने लॉसेस किए हैं तब बाउंस बैक का भी तब एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।